अजीब सी चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी। वह समझ गई कि उसका भाई अब डेंजरमन की शक्तियों से प्रभावित हो चुका है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अपने भाई को वापस लाने की कोशिश करेगी। राहुल, ये तुम हो? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। राहुल ने उसे घूरा। उसकी आवाज में दुष्टता थी। तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं डेंजरमन के श्राप का हिस्सा बन चुका हूँ। तुम अब मेरी शक्ति का एक हिस्सा बनोगी। प्रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए यहाँ आई हूँ। यह हवेली तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे भाई की है और तुम उसे नहीं छोड़ सकते। राहुल हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब सा सन्नाटा था। तुम्हें नहीं पता कि मैं अब कितनी शक्ति रखता हूँ। मैं तुम्हारे डर से खिलवाड़ कर सकता हूँ। प्रिया ने अपनी किताब को खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने उस मंत्र को पढ़ते हुए हवेली में चारों ओर देखना शुरू किया, जैसे वह उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही हो जो डेंजरमन के वश में थी। उसे याद आया कि किताब में एक और मंत्र था जो डेंजरमन की शक्तियों को खत्म कर सकता था। जैसे ही प्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और हवा में एक खौफनाक सरसराहट सुनाई देने लगी। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने अपना मंत्र जारी रखा। राहुल के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी उभरी और वह तड़पने लगा। ये क्या कर रही हो? उसने चिल्लाया। तुम मुझे खत्म कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। प्रिया ने कहा, तुम्हारे अंदर की आत्मा को। हवेली के भीतर एक भयानक तूफान उठा। प्रिया ने महसूस किया कि हवेली खुद एक जीवित प्राणी की तरह तड़प रही थी। दीवारों से चीखें निकलने लगीं, मानो हवेली भी डेंजरमन के श्राप से थक गई थी। राहुल की आंखें अचानक से बदलने लगीं और उसकी आवाज में नरमी आई। प्रिया, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे इस जगह से बाहर निकालो। प्रिया ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक हवेली में एक बड़ा प्रकाश फटा और राहुल ने अपने हाथों से सिर पकड़ा। नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा घर है। प्रिया ने एक आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक तेज रोशनी ने हवेली को ढक लिया। सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी छठी तो राहुल जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। राहुल, प्रिया ने उसे गले लगाया। क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं जानता, राहुल ने कहा। डेंजरमन, वह मुझसे डराता रहा। मैंने उसे अपने अंदर समा लिया, लेकिन तभी हवेली के चारों ओर एक और साया उभरा। वह डेंजरमन था, जिसने अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने की कोशिश की। तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं हमेशा लौटूंगा। प्रिया और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यह समझ आ गया कि डेंजरमन का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले डेंजरमन ने उनके चारों ओर एक काला धुंध लपेट लिया। राहुल ने कहा, हमें भागना होगा। अगर हम यहाँ रुके तो वह हमें फिर से पकड़ लेगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हवेली की दीवारें अब उनकी दिशा में घूमने लगीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया ने कहा, हमें फिर से तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। मैंने कुछ पुरानी कहानियां सुनी थी। अगर हम डेंजरमन के असली नाम का उच्चारण कर सकें तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। राहुल ने घबरा कर कहा, लेकिन हमें उसका नाम पता कैसे चलेगा? प्रिया ने उस पुस्तक की ओर इशारा किया। वही किताब, इसमें सब कुछ है। हमें इसे पढ़ना होगा। अब समय कम था। हवेली के भीतर अंधेरा गहरा होता जा रहा था और डेंजरमन का स्वर फिर से सुनाई दे रहा था, तुम मुझसे नहीं बच सकते। प्रिया और राहुल ने अपने हौसले को जुटाया और किताब के पन्ने पलटने लगे ताकि वे डेंजरमन के असली नाम को खोज सके। क्या वे समय रहते उसका नाम जान पाएंगे? क्या वे डेंजरमन के श्राप से मुक्त हो पाएंगे या हवेली की कैद में हमेशा के लिए रह जाएंगे? यह रहस्य अब उनके सामने था।